उस जमाने में जब कोई पनिया जहाज नहीं था, जब कोई हवाई जहाज नहीं था, जब कोई रेडियो, टीवी, टेलीफोन नहीं थे, संचार के इतने सशक्त माध्यम नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, तब आप इस बात को मानिए कि एक व्यक्ति जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही सिर्फ भ्रमण किया, अपने धर्म का प्रचार किया, उसका विचार दुनिया के 2/3 मुल्कों को प्रभावित कर गया। जय भीम दर्शकों, इस वक्त बिहार की राजनीति में एक बड़ा जाना माना नाम जो बाहुबली नेता कहे जाते हैं, रॉबिन हुड भी इन्हें कहा जाता है, गरीबों के मसीहा आनंद मोहन जी इस वक्त हमारे साथ हैं और दीक्षा भूमि पर ये पहली बार आए हैं। क्या अनुभव रहा है इनका, आइए इन्हीं से जानते हैं। जय भीम सर, अभी आप पहली बार यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आए, किस तरह का अनुभव रहा सर? बहुत ही सुकून मिला और ये भूमि ही प्रेरक भूमि है जो वैचारिक क्रांति, जो समाज परिवर्तन के इच्छुक युवा हैं, उस सभी को ये भूमि आकर्षित करती रही है। जी जी। मैं नागपुर आया तो कल ही मेरा कार्यक्रम था कि मैं यहाँ होके कहीं जाऊं, लेकिन कई कारणों से, कार्यक्रम में विलंब से आने के कारण मैं पहले कार्यक्रम स्थल पर गया और मन में था कि यहाँ आए तो थोड़ा समय लेके आए, एक औपचारिकता निभाने के लिए नहीं। इसलिए आप देखे होंगे कि जब मैं आया जी जी। तो अभी हम लोग घंटों से यहाँ घूम रहे हैं, एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से। हम लोग अध्येता लोग हैं, अध्यात्म हो, राजनीति हो, संस्कृति हो, एक अध्येता के नाते मैं यहाँ अध्ययन करने आया हूँ, देखने आया हूँ, जानने आया हूँ कि वो क्या वजह थी कि बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन किया। ये एक यक्ष प्रश्न है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस धर्म से हम लोग आते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं सवालों को लेकर कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, कुरीति, अनीत, इस सब के खिलाफ कवि बुद्ध खड़े हुए थे। और अपने समय में जब ये देश की आज़ादी का दौर था, इस देश की, तब उस समय के दौर में सबसे पढ़ाकू, अध्ययनशील अगर कोई नेता थे देश में, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। धर्म परिवर्तन के पहले उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया। कितना समय लगा हुए, एक एक धर्म को जाना, समझा, पढ़ा, गुना, माना नहीं, और अंत में वो बुद्ध को पढ़े और बुद्ध को पढ़ने के बाद बुद्ध के होकर रह गए। सभी धर्मों को टटोलने, समझने के बाद कुछ न कुछ उनको लगा कि हमारे समाज जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित हजारों वर्ष से है, उसके लिए एक ही रास्ता है। और उन्होंने अंत में कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये बड़ी बात है। तो ये यहाँ लाखों, ये धरती लाखों
का गवाह रहा उस दिन। और बुद्ध ने भी कहा था, जो अंधविश्वास का, कुरीत का, कर्मकांड का ये धूल था, इसको झाड़ दिया, साफ कर दिया और वो चमक गया। और फिर उस जमाने में जब कोई पनिया जहाज नहीं था, जब कोई हवाई जहाज नहीं था, जब कोई रेडियो, टीवी, टेलीफोन नहीं थे, संचार के इतने सशक्त माध्यम नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, तब आप इस बात को मानिए कि एक व्यक्ति जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही सिर्फ भ्रमण किया, अपने धर्म का प्रचार किया, उसका विचार दुनिया के 2/3 मुल्कों को प्रभावित कर गया। जी जी। अपने विचारों से रंग देने का काम किया। तो उस बुद्ध को बाबा साहब ने माना। हम बुद्ध को भी नमन करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को भी नमन करते हैं। और उनकी जो व्यथा थी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, उनकी जो वेदना थी, उनका जो दर्द था, और जो बदलाव, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक चेतना वो वंचितों में जगाना चाहते थे, उस प्रयास को मैं नमन करने आया। सर, आप बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फ़र्क महसूस करते हैं सर? अब जब प्रांत अलग हैं, भाषा, भूषा, वेश, परिवेश, बोलियां, संस्कृतियां सब अलग हैं, तो फर्क तो होगा ही, लाजमी है। कहाँ ये मध्य भारत को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ वो उत्तर भारत को, बहुत दूरी है, अच्छा, देश विशाल है। बुद्ध की धरती। हाँ, तो ये तो परिवर्तन तो है दोनों में, राजनीतिक, सामाजिक, हर हर मायने में। लेकिन सब कुछ के बावजूद मैं मानता हूँ कि अनेकता में एकता हमारी ताकत है। और भारत एकजुट है, ये एक बड़ी बात है। राजनीति तो आने जाने वाली चीजें हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश सलामत है। हम लोग आए हैं बुद्ध की धरती से, बिहार से, और महाराष्ट्र आए हैं, नागपुर आए हैं, तो बाबा साहब के इस दीक्षांत भूमि को नमन करने आए हैं, जो बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर के इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम बाबा साहब ने उठाया था। दशरथ माझी ये किताब भी इन्होंने लिखी हुई है, जो कि स्कूलों में भी सीबीएसई पैटर्न में लागू की गई है। आइए उस बारे में भी थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। सर, उस बारे में थोड़ा-सा बताइए, दशरथ माझी के बारे में, किताब के बारे में। देखिए, शाहजहां, मुमताज, ताजमहल, ये सभी जानते हैं इस कहानी को, एक शहंशाह के प्रेम की कहानी को। लेकिन जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, उसका जो कष्ट है, जब उसकी उनकी पत्नी बीमार होती है और वो उसको अस्पताल ले जाने के क्रम में पहाड़ व्यवधान पैदा करता है, गोद में बीवी दम तोड़ देती है, तब दशरथ माझी प्रण करता है, इस पहाड़ को तोड़ूंगा, है ना। और वो निकल पड़ते हैं छेनी और हथौड़ा लेके, और अपनी पत्नी की याद में, इतनी बेमिसाल कोई दूसरी कहानी नहीं हो सकती जिस पर मैंने कलम उठाया, और आज वो सौभाग्य से पाठ्यक्रम में शामिल है। तो अंतिम जन की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। सामाजिक जो तत्कालीन उस समय का समाज था, जो बिहार का पिछड़ापन था, उसको भी इस कहानी में समेटा गया है। और अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम दौर में, दशरथ माझी को इसी तरह
जैसे बाबा साहब को बुद्ध ने आकर्षित किया, उसी तरह दशरथ मांझी भी आध्यात्मिक दिशा में जब बढ़े तो उनको बाबा साहब की तरह बुद्ध ने प्रेरित किया, आकर्षित किया, और इसलिए अंतिम दौर में, अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम काल में वो बुद्ध के करीब चले गए थे, है ना। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, वहाँ से प्रेरित होते थे। तो हमारी कलम उधर उठी और अभी बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं। सब आप लोगों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे आनंद मोहन जी, बिहार की राजनीति में बड़ा जाना माना नाम। जाना हमने कि किस तरह से यहाँ पर आकर ये ऊर्जावान, ये ऊर्जा भूमि भी कहा जाता है इसे, और किस तरह ये अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।